दोस्तों, लीगल एंड लीगल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे द जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015 की धारा 94 पर। आप जानते हैं धारा 94 जब किसी व्यक्ति की एज निर्धारित की जाती है तो उसके संबंध में प्रक्रिया धारा 14, धारा 36 जो भी लागू हो उसके अनुसार तय की जाती है। लेकिन यदि उसके आयु के संबंध में कुछ संदेह उत्पन्न होता है तब उसकी आयु निर्धारित करने के लिए धारा 94 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार उसकी आयु की गणना की जाती है। आमतौर से आप देखते हैं जुवेनाइल के केस में जब आपको जुवेनाइल डिक्लेयर कराना होता है, खासतौर से पॉक्सो केस में, तब सेक्शन 4 के तहत आप आवेदन प्रस्तुत करते हैं और स्कूल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं उसकी आयु निर्धारित करने के लिए। लेकिन स्कूल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते समय ध्यान रखिएगा कि यदि आप टीसी प्रोड्यूस करते हैं, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी कहते हैं, तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट किसी व्यक्ति की एज निर्धारित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी अमान्य करार दे दिया गया है। और वह ऐसा इसलिए दिया गया है चूँकि सेक्शन 94 में उसका प्रावधान नहीं किया गया है। आप पहले सेक्शन 94 समझ लीजिएगा कि सेक्शन 94 क्या कहती है, फिर हम आगे चलेंगे। धारा 94 सब क्लॉज 2 पर आ जाते हैं सीधे सीधे। सब क्लॉज 2 में बताया गया है, 3 प्रोसेस बताए गए हैं, 3 स्टेप बताए गए हैं कि या तो आप किसी की एज का निर्धारित करना चाहते हैं तब स्कूल द्वारा जारी किया गया सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट बोर्ड एग्जामिनेशन द्वारा इश्यू किया गया सर्टिफिकेट के द्वारा उसकी एज निर्धारित की जाएगी। यदि स्कूल सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन या इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट नहीं है तब ऐसी दशा में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा या म्यूनिसिपैलिटी द्वारा या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत जैसा भी स्थिति हो उनके द्वारा जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र के द्वारा उसके आयु का निर्धारण किया जाएगा। यदि 1 और 2 दोनों ही उपलब्ध नहीं हैं तब ऐसी दशा में आयु निर्धारित करने के लिए बोर्ड द्वारा मेडिकल बोर्ड गठित करके उसका ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाएगा, जो कि एडवांस टेस्ट होता है। हड्डियों की जांच की जाती है, 14 से ज़्यादा जांच होती हैं, एक्सरे होता है, उसके आधार पर उस व्यक्ति की एज निर्धारित की जाएगी। अब हम सेक्शन 94 पर आज चर्चा क्यों कर रहे हैं, क्यों यह आपको समझना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है, आमतौर से या कई बार ऐसा होता है कि जब आप किसी बच्चे को जुवेनाइल डिक्लेयर करना चाहते हैं, किसी व्यक्ति को, या वह जुवेनाइल नहीं है ये साबित करना चाहते हैं, तब स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी प्रोड्यूस कर दिया जाता है। अब यहाँ आपको अब तक के विश्लेषण से ये स्पष्ट हो गया होगा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि सेक्शन 94 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1 में जो पहला कागज़ बताया गया है वो है द बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल। अब स्कूल बर्थ सर्टिफिकेट कौन सा देगा, लेकिन यह स्पष्ट है कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या टीसी इस कार्य के लिए प्रयोग नहीं की जा सकती। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक ताज़ा तरीन अपना निर्णय दिया है जो कि क्रिमिनल रिट पिटीशन 1898/23 में सामने आया है, जो कि पी युवा प्रकाश बनाम मद्रास राज्य के नाम से दायर की गई थी। इस याचिका को सुनने वाली 2 जजेस की बेंच थी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार, जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि जुवेनाइल डिक्लेयर कराने के लिए पॉक्सो एक्ट के तहत किसी बच्चे का यदि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट प्रोड्यूस किया जाता है तो वह उसकी आयु निर्धारित करने के लिए अमान्य होगा। किसी व्यक्ति की आयु केवल 3 ही प्रक्रियाओं से घोषित की जा सकती है या निर्धारित की जाती है। वो 3 प्रक्रियाएं मैं आपको बता चुका हूं, जिनका वर्णन जुवेनाइल जस्टिस प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सेक्शन 94 सब क्लॉज 2 सब क्लॉज 1, 2 और 3 में दिया गया है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं। सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि द बर्थ सर्टिफिकेट फ्रॉम स्कूल और मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन वो भी वह सर्टिफिकेट जो कि एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा इश्यू किया गया है। एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा यानी कि किसी बोर्ड का होना चाहिए, स्कूल का नहीं। दूसरा, अगर पहला कागज़ आपके पास नहीं है तब द बर्थ सर्टिफिकेट गिवन बाय अ कॉरपोरेशन और म्यूनिसिपल अथॉरिटी और अ पंचायत। यदि 1 और 2 दोनों ही नहीं है उस दशा में मेडिकल बोर्ड से ऑसिफिकेशन टेस्ट कराया जाएगा, उसके आधार पर उस व्यक्ति की, उस बच्चे की आयु निर्धारित की जाएगी। तो आप ये बारीक बात समझ लीजिएगा,
जब आप किसी बच्चे का हाई स्कूल का अगर कोई कागज़ प्रस्तुत करना चाहते हैं, मार्कशीट तो सैकड़ों बार हम प्रेजेंट कर देते हैं और मार्कशीट के आधार पर ही वो जुनैल डिक्लेयर हो भी जाता है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट भी बोर्ड द्वारा इशू किया जाता है। यहाँ पर न्यायालय सर्टिफिकेट के लिए कह रहा है, कानून में भी सर्टिफिकेट के लिए कहा गया है, तो आप रिस्क ना लेते हुए सर्टिफिकेट ही पेश करें। नहीं तो ऐसा ना हो जैसा ये मामला जुनैल जस्टिस बोर्ड से अपील में गया, हाई कोर्ट गया और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट से वो लौट कर आया है। छोटी सी बात है, ध्यान रखना चाहिए। मैं समझता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। आपने वीडियो आखिर तक देखा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।